हाय स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग सोल्यूशन चैप्टर का 9th लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 4 टाइप्स थे। पहला मैंने टाइप आपको बता दिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके न्यूमेरिकल भी मैंने बता रखे हैं आपको। सेकेंड हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग पहले यहाँ बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो मीनिंग होता है कि अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट है, कोई लिक्विड आपके पास है और आप उसको वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 atm प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा वेपर में चेंज करने के लिए। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड 1 atm प्रेशर पे वेपर बनाना शुरू कर दे, वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और ये हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनके बीच बॉन्डिंग कैसा है, सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग किस टाइप की है। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने वाटर लिया। अगर आप वाटर को 100 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो वो वेपर बनाना स्टार्ट करेगा। जो ड्रॉपलेट हमने बड़े बड़े दिखा रखे हैं वो वेपर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और छोटे वाले जो आप डॉटेड देख रहे हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे टीवी नॉट जो लिखा है, टीवी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने उसको कैल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप डिग्री सेल्सियस को बदलने के लिए कैल्विन में 273 या 273.15 ऐड करते हैं, इट बिकम 373.15 कैल्विन। अब हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ से कि आखिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ जाना, वैल्यू में इंक्रीजमेंट होना। अगर आप कभी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज़्यादा हो जाता है। और रीज़न क्या होता है, आपको उतने ही वेपर बनाने के लिए पहले से टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो जब आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, देन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास वाटर था, सॉल्वेंट है, हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट टीवी नॉट माना, जो जीरो लगा उसके लिए नॉट में बोल रहा हूँ। आपने इसमें सॉल्यूट मिलाकर सोल्यूशन तैयार किया, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैंने टीवी माना, तो जाहिर सी बात है कि टीवी का जो वैल्यू होगा वो टीवी नॉट से ज़्यादा होगा। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा डेल्टा टीवी, आप यहाँ से देखिए डेल्टा टीवी इक्वल टू, ज़्यादा में से कम को आपको माइनस करना है, तो टीबी माइनस टीवी नॉट, एंड दिस डेल्टा टीवी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। या आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से आप सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करते हैं, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज ऑल्सो द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरा डेफिनेशन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, इज ऑल्सो कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा अगर रीजनेबल क्वेश्चन आता है कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा क्यों, तो उसका सिंगल सा रीजन है कि ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इंट्रैक्शन शुरू होगा, पहले केवल सॉल्वेंट था, हमने सॉल्यूट मिलाया तो इंट्रैक्शन शुरू होगा, तो वो वेपर बनाने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। ये हमारे पास बात थी। अब हम लोग यहाँ से जो बात करने वाले हैं इसका एक ग्राफ है, आप ग्राफ को ध्यान से देखें। ग्राफ बनाना पेपर में नहीं आता, पर आपको समझना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया। जो आप रेड लाइन देख रहे हैं वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू वाला लाइन है वो सोल्यूशन का आपके पास वेपर प्रेशर को बताएगा। तो आप वहाँ पर 1 atm प्रेशर जनरेट करने के लिए दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, सॉल्वेंट के लिए टीवी नॉट है, सोल्यूशन के लिए टीवी है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करें आप, टीवी माइनस टीवी नॉट, दैट इज़ द डेल्टा टीवी। तो ये आपका ग्राफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है, इसलिए डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट।
आज आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको सारा पता होना चाहिए कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा टीवी आपके पास क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीवी था आपके पास सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो टीवी नॉट है वो सॉल्वेंट के लिए, जहां भी नॉट लग जाए वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब बेटा हम लोग यहाँ पे रॉल्स लॉ लगाते हैं। पिछले वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी रॉल्स लॉ आया हुआ था। अगर यहाँ पर रॉल्स लॉ की बात करते हैं तो रॉल्ट ने बोला कि जो आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स अगर मैथमेटिकल वे में आप लिखना चाहें तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, स्मॉल एम, जहाँ पे स्मॉल ए मोलालिटी एंड डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट को बेटा यहाँ पे हम लोग के बी से लिखते होते हैं। तो डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एम। के बी क्या है, तो के बी एक कांस्टेंट है जिसको दो नाम से जानते हैं। के बी इज कांस्टेंट कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आपको पूरा लिखना है, या इसी को दूसरा नाम देते हैं इवैल्यूएस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि इस डिवाइस के थ्रू हम लोग इसका वैल्यू मेजर करते हैं। अब दो बातें और करेंगे यहाँ पे कि केवी का यूनिट क्या होगा, केवी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो केवी को जब डिफाइन करेंगे हम लोग तो आप यहाँ पे m को 1 कर दीजिए। अगर किसी सोल्यूशन की मोललिटी 1 हो जाए, मतलब सोल्यूशन मोलल बन जाए, तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा टीवी और केवी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो केवी को डिफाइन करेंगे द मोलल सोल्यूशन इन मोलल सोल्यूशन, मतलब मोललिटी 1, द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो डेल्टा टीवी का वैल्यू है इज कॉल्ड केबी। तो डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम। अगर m को आप 1 करते हैं तो डेल्टा टीवी बराबर केबी, m को अगर आप 1 करते हैं तो मोलल सोल्यूशन। अब केबी की जो कुछ खास बातें होती हैं कि द वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर इज 0.52। हर सॉल्वेंट के लिए इस केबी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो आप वाटर के लिए याद रखेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो न्यूमेरिकल बनाने में काम होगा। यूनिट ऑफ केबी, अगर आपने यूनिट निकालना है केबी का तो जाहिर सी बात है केबी कितना निकल के आएगा, डेल्टा टीबी बाई एम। और डेल्टा टीबी तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो इसका ले लेंगे केल्विन, और बाय मोलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। तो ये बनेगा आपके पास केल्विन केजी पर मोल। केल्विन की जगह आप डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, नो इशू। लेकिन जो सबसे खास बात है कि केबी का वैल्यू अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। तो वाटर के लिए आपको केवल याद रखना है। अब लास्ट हम लोग जो बात करेंगे जहाँ से न्यूमेरिकल अपना सॉल्व होगा कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। न्यूमेरिकल बेटा बोर्ड में आएगा तो यहीं से आएगा कि डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम था, तो हमने डेल्टा टीवी को क्या लिखा, टीवी माइनस टीवी नॉट इंटू केबी, और मोलिटी को आप सिंप्लीफाइड कर दीजिए। मोलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने मोल्स को लिखा WA/MA। WA क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया इनटू 1000 बाय WB। WB इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये फार्मूला आपको काम आने वाला है। अगर इसमें जितने सारे पैरामीटर्स हैं, एक अननोन होगा तो उसको आप निकाल सकते हैं। केबी का वैल्यू आप वाटर के लिए याद रखेंगे। तो WA बेटा क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। MA क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इस फार्मूले के हेल्प से अननोन चीज़ को निकाल सकते हैं। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे NCERT में इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसको आप सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं भेजने वाला हूँ। थैंक यू।